हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ITR 1। इस वीडियो में हम जानेंगे ITR 1 होता क्या है, ITR 1 कौन कौन लोग फाइल कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो ITR 1 फाइल करते में आपको जरूरत होगी, ITR 1 कौन कौन लोग फाइल नहीं कर सकते, असेसमेंट ईयर 25-26 के ITR फॉर्म में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक चेंज किया है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और लास्ट में हम एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे जो ITR 1 का फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया है। तो चलिए टाइम को ज्यादा ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ITR 1। ITR 1 होता क्या है? ITR 1 को हम सहज के नाम से भी जानते हैं और ये एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू किया है, जिसके थ्रू सैलरीड इंडिविजुअल्स और पेंशनर अपनी इनकम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है कि कौन कौन लोग ITR 1 फाइल कर सकते हैं। तो ITR 1 एप्लीकेबल है रेसिडेंट इंडिविजुअल्स पे जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से कम होगी, उस पर ITR 1 एप्लीकेबल होगा। और जिसकी सैलरी और पेंशन की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, अदर सोर्स से इनकम है, सपोज कीजिए अदर सोर्स में आपका आता है FD, सेविंग, फैमिली पेंशन, और अगर उसकी एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 है तो वो सभी लोग ITR 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन HUF और कंपनी ITR 1 फाइल नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या चाहिए ITR 1 फाइल करते में। तो सबसे मेजर जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो फॉर्म 16 होगा जो आपका एम्प्लॉयर आपको देगा। उसके अलावा अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो सैलरी स्लिप, अदरवाइज आप बैंक स्टेटमेंट के थ्रू भी अपनी ITR भर सकते हैं। और इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन लोग ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। पहला, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में, तब भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। आपकी कैपिटल गेन की इनकम है, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। आपकी अगर मोर देन एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, ITR 1 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन या आप NRI हैं, इसके अलावा आपकी फॉरेन इनकम या फॉरेन असेट्स हैं, तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए हैं ITR 1 में, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे मेजर चेंज क्या किया है, अब आप ITR 1 फॉर्म में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को शो कर सकते हैं। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम दिखाने के लिए आपको ITR 2 और ITR 3 फाइल करनी पड़ती थी, लेकिन अब एक एक्सटेंट लिमिट तक आप ITR 1 में भी ये डिटेल शो कर सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 है इक्विटी शेयर से या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से, तो आप ITR 1 फॉर्म में भी कैपिटल गेन शो कर सकते हैं। इसमें आप ना कोई कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे ना सेट ऑफ कर पाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपने शेयर 5 लाख के खरीदे थे, आफ्टर दैट आपने उन्हें सोल्ड कर दिया 6,20,000 का, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 1,20,000, जो कि आपकी लिमिट से कम है। तो आप ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपनी ITR 1 के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म नोटिफाई किया है, हम उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो आप चाहे तो घर पे भी इस वीडियो के थ्रू आप घर पे भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर आपकी नॉर्मल सैलरी इनकम की इनकम टैक्स रिटर्न है तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले ITR 1 सहज, जो सहज के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इधर दिखेगा आपको असेसमेंट ईयर 25-26। इसका मतलब ये है जिस ईयर में आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उसके अलावा फर्स्ट नेम, नॉर्मल सी चीजें, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे आएगी। आफ्टर दैट 12 डिजिट का आपका आधार नंबर शो आपको करना पड़ेगा। पहले आप एनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपडेट कर दिया है कि आपको 12 डिजिट आधार नंबर ही इनकम टैक्स रिटर्न में अपना डालना है। उसके अलावा मोबाइल नंबर यहाँ आ जाएगा, ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ आपका एड्रेस हो जाएगा।
फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, फाइल अंडर, किस सेक्शन के अंडर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आप 31 जुलाई 2025 से पहले अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको सिलेक्ट करना है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। उसके बाद आपको बताना है आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयू में जॉब करते हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको अदर पे टिक करना है। देन अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये दोनों आपके लिए नहीं है, सो इन्हें समझने की भी अभी रिक्वायरमेंट है नहीं। नेक्स्ट आता है ऑप्ट आउट करने के लिए न्यू टैक्स रिजीम में। अब जो भी आप इनकम अपनी शो करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने न्यू रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम किया हुआ है। अगर आप इससे ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो तो नो। देन हम आते हैं मेन फॉर्म पे, सैलरी। सबसे पहले आपको यहाँ अपनी सैलरी मेंशन करनी है, जो सैलरी होगी इस पॉइंट पे आपको दिखानी होगी। उसके बाद वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। परक्यूजिट हम समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल से होता क्या है। तो सपोज कीजिए आपके एम्प्लॉय ने आपके पर्सनल यूज के लिए कार दे रखी है और उस पर्सनल यूज कार की मार्केट वैल्यू जो है 30,000 पर ईयर है, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयर को कुछ पे नहीं करते हैं, तो ये अमाउंट आपका टैक्सेबल परक्यूजिट ट्रीट किया जाएगा और यहाँ पे ऐड होगा। देन नेक्स्ट आता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। एक एग्जांपल से इसे भी हम समझ लेते हैं। सपोज कीजिए मिस्टर रवि है, मिस्टर रवि ने कंपनी में रिजाइन कर दिया है और कंपनी ने उन्हें 1 लाख रुपीज दिया है एज अ कंपनसेशन फॉर अ टर्मिनेशन के लिए। सो दिस 1 लाख इज नॉट अ सैलरी, ये सैलरी नहीं है, लेकिन इट इज रिलेटेड टू हिज जॉब। उन्होंने अगर वो जॉब नहीं कर रहे होते तो ये चीज उन्हें नहीं मिलती, तो इसे जो है टैक्सेबल भी ट्रीट किया जाएगा और इस कॉलम में रिप्रेजेंट किया जाएगा। देन आपका कोई रिटायरमेंट बेनिफिट है तो आप वो यहाँ पे शो कर सकते हैं। आफ्टर दैट इसमें डिडक्शन है नॉर्मल, ये आप फॉर्म 16 से भी डिटेल्स देख सकते हैं, कुछ खास नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है आपका रेंटल प्रॉपर्टी है, मतलब आपने कोई मतलब कोई आपने प्रॉपर्टी को रेंटेड किया हुआ है और उससे आपको रेंट आ रहा है तो उसकी इनकम आपको यहाँ हाउस प्रॉपर्टी के स्लैब में शो करनी पड़ेगी। आपने जो रेंट आपको रिसीव्ड हुआ है वो यहाँ पे आएगा। आफ्टर दैट 30% की उसमें डिडक्शन मिलेगी और अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह, अगर आपने कोई लोन ले रखा है और उस पर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगी, वो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपकी यहाँ नेट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम शो हो जाएगी। नेक्स्ट आता है अदर सोर्स। अदर सोर्स इंक्लूड करता है आपका एफडी, सेविंग का इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन भी ऑल्सो आती है, या इसके अलावा कोई भी और इनकम है तो वो आप यहाँ पे शो करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिडक्शन। अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 80 सीसीडी की ही डिडक्शन मिलेगी, उसके अलावा किसी और सेक्शन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है जो इस बार गवर्नमेंट ने मेजर चेंज किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 11। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल कंसिडरेशन जो होगी वो यहाँ शो होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इधर, और उसके बाद आपका जो है कैपिटल गेन शो हो जाएगा। आफ्टर दैट इस टैब में आपको कुछ नहीं करना है, ये सब ऑटो पॉपुलेटेड होगा। नेक्स्ट आता है बैंक अकाउंट। आपको इसमें अपने सभी बैंक जो भी हैं आपके उनकी डिटेल शो करनी है, जिसमें आपका IFSC कोड, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, सेविंग है या करंट है। आफ्टर दैट किस अकाउंट में आप रिफंड लेना चाहते हैं वो भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट आ जाता है, अगर आपने कोई सेल्फ असिस्ट टैक्स पे किया है थ्रू द चालान तो उसकी डिटेल आपको भरनी होगी, जिसमें आपको BSR कोड डालना होगा, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर क्या था चालान का वो, और टैक्स पेड, कितना अमाउंट का आपने टैक्स पे किया है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका TDS TCS। तो ये पार्ट आपका जो है 26 ईयर्स से एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो जो भी डिटेल होंगी वो यहाँ शो होंगी। नेक्स्ट आता है हमारा चालान। चालान में क्या क्या डिटेल शो होती हैं, तो एक ओवरथ्रो कर लेते हैं क्या क्या डिटेल्स हमें डालनी होती है चालान से। मेनली चालान में आपको एक चालान की डिटेल्स आपको ITR 1 में डालनी है। तो इसमें
आप क्या डालेंगे, BSR कोड जो भी मैंने बताया था, उसके बाद चालान सीरियल नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट आपकी ये हो जाती है, और नेक्स्ट जो भी आपने टैक्स पे किया है वो अमाउंट वहाँ आप मेंशन कर देंगे, एंड देन आप अपनी आगे रिटर्न को प्रोसीड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड, ITR 1 से रिलेटेड, तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।